मैं आपको जो पहले पढ़ाया है उसके तीनों के हिंदी नाम बता देती हूँ। कॉन्फिडेंशियल जिसका हिंदी नाम होता है गोपनीयता, इंटीग्रिटी जिसका हिंदी नाम होता है अखंडता, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। ठीक है, तीनों मैं फिर से बोल देती हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, आपका डेटा गोपनीय होना चाहिए, आप जिसको भेजते हैं उसके पास ही पहुँचना चाहिए। इंटीग्रिटी यानी अखंडता, आपका डेटा अखंड होना चाहिए, किसी भी माध्यम से उसकी खंडता या उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा उपलब्धता, मतलब आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको डेटा उपलब्ध हो जाना चाहिए। चलिए अब हम इसके आगे स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ अटैक। अभी हमने देखा क्या गोल्स हैं हमारे नेटवर्क के, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अटैक। हम सिक्योरिटी कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं हम सिक्योरिटी? क्योंकि कोई ना कोई अटैक हमारे नेटवर्क पर होता रहता है। अटैक को हिंदी में बोलते हैं आक्रमण। आपके नेटवर्क पर अटैक होता रहता है, इसलिए आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। तो किस टाइप का अटैक नेटवर्क पर होता है पहले हम वो समझ लेते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी कर पाएंगे। मतलब जैसे यदि हमें बीमारी पता होती तो हम उसका इलाज कर पाते हैं, सेम हमारे नेटवर्क में कौन कौन से अटैक हैं वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उन्हें किस प्रकार से क्लियर कर पाएंगे ये डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अटैक में बेसिकली 3 टाइप के अटैक हैं। फर्स्ट है रिकॉनसेंस। फर्स्ट जो है रिकॉनसेंस, फर्स्ट अटैक इज टाइप रिकॉनसेंस अटैक। सेकंड इंट्रूजन प्रॉब्लम। इसका जो रिकॉनसेंस है इसका हिंदी में मतलब है प्राथमिक अटैक, है ना, इसको हिंदी में लिखते भी रिकॉनसेंस ही है। इंट्रूजन प्रॉब्लम जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनाधिकारी प्रवेश, अनाधिकारी प्रवेश। एंड थर्ड इज डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, जिसका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डिनायल ऑफ सर्विस ही कहते हैं। तो तीनों का हिंदी और इंग्लिश नेम सेम है, बस सेकंड जो है अनाधिकारी प्रवेश, इसको हम इंट्रूजन प्रॉब्लम कहते हैं। इंट्रूजन प्रॉब्लम मतलब अनाधिकारी प्रवेश। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अटैक में पहला है, हम उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिकॉनसेंस अटैक। रिकॉनसेंस अटैक में उसी तरह से प्रक्रियाएं की जाती है, उसी तरह से सूचनाओं को और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि बैंक में चोरी करना चाहता है तो वो समय देखेगा जब बैंक में कम लोग आते हैं, या बैंक के मैनेजर, पुलिस स्टाफ या अन्य कर्मचारी नहीं होते हैं, गिनती के 3 या 4 या 2-1 लोग रहते हैं, उस समय को व्यक्ति नोटिस करेगा पहले, उसके बाद में बैंक में चोरी करेगा। ठीक है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा समय है जब बैंक में कम लोग मौजूद रहते हैं? इस चीज़ का पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिकॉनसेंस आक्रमण कहते हैं। रिकॉनसेंस आक्रमण या रिकॉनसेंस अटैक में व्यक्ति पूर्व सूचनाएं को कलेक्ट करता है या एकत्रित करता है, जो प्री इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करता है, देन सेकेंड टाइम पे वो अटैक करता है। मतलब अटैक करने के पहले वो व्यक्ति के बारे में जान लेगा या उस स्थल के बारे में कि किस तरीके का माहौल है, उसके बाद में अटैक करेगा। ठीक है, तो रिकॉन्स्ट्रक्शन में हम हमें जो कलेक्ट करना है उस डेटा की इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, हम वहाँ के माहौल या व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। सेकंड इंट्रूजन प्रॉब्लम। इंट्रूजन प्रॉब्लम में क्या होता है, कोई भी इंट्रूजन किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। इंट्रूजन एक थर्ड पर्सन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कंप्यूटर 1 और यहाँ है कंप्यूटर 2। कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 2 को डेटा भेजा और बीच में एक कंप्यूटर 3 आता है जो इसके डेटा को कॉपी कर लेता है। ये टेलीफोन लाइन पर जब डेटा जा रहा था यहीं से उसने डेटा को कॉपी कर लिया, या तो फिर उस डेटा को उसने चेंज कर दिया, बदल दिया। यहाँ पे उन्होंने जो डेटा भेजा था कि 2 के पास ये डेटा जाना चाहिए, उसे कंप्यूटर 3 ने बीच में चेंज कर दिया। तो इंट्रूजन कौन होते हैं? अटैकर्स होते हैं जो बीच में अटैक करके डेटा को चेंज कर लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके डेटा को कॉपी कर लें और उसका मिसयूज़ करें। तो इंट्रूजन क्या होते हैं समझ में आया। इंट्रूजन प्रॉब्लम 2 टाइप से होती है। इंट्रूजन किस तरीके से आपके डेटा को चोरी करेंगे उसे हम इंट्रूजन प्रॉब्लम कहेंगे। इंट्रूजन एक कला है ना, एक आर्ट है जिसकी वजह से व्यक्ति आपके डेटा को चोरी कर पा रहा है।